हेलो फ्रेंड्स हमारे देश में ऐसी बहुत सी कहानियाँ और किस्से हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जरिया नहीं मिल पाता है जिससे उनकी दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जीवन का सबक बन सके। एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, वह बॉलीवुड के पर्दे पर नजर आने वाली है। एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में बहुत दयनीय स्थिति देखी और एक वेश्या के रूप में मशहूर हुई। उस चरित्र का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। कौन है गंगूबाई काठियावाड़ी? गुजरात के एक सम्मानित परिवार की इकलौती बेटी गंगूबाई काठियावाड़ी थी, जिन्हें आगे चलकर उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों ने अपराधी, डॉन और वेश्या बिजनेसवुमेन बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई पहली ऐसी महिला थी जो 60 के दशक में डॉन की तरह रहा करती थी। उनसे कोई भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता था। वो एक कोठा चलाया करती थी जिसकी पूरी देश में कई सारी ब्रांच थी। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। गंगूबाई के परिवार के सदस्य बेहद सम्मानित परिवार थे, जो बेटियों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। गंगूबाई उनके परिवार की इकलौती बेटी थी जिसे वे पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहते थे, परंतु गंगूबाई की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं बल्कि फिल्मों में ज़्यादा थी। गुजरात के उस परिवार में गंगूबाई का जन्म 1939 में हुआ था। वे हमेशा से ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें किया करती थी। गंगूबाई जी के पिता के पास एक अकाउंटेंट काम करता था जिसका नाम था रमणीक। गुजरात आने से पहले वह मुंबई में रहा करता था। यह बात जब गंगूबाई को पता चली तो जैसे उसे लगा कि उसको मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे रमणीक के साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मात्र 16 साल की उम्र में वे रमणीक के साथ घर से भाग गईं और मंदिर में जाकर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। रमणीक और गंगूबाई दोनों गुजरात से मुंबई जा पहुँचे और वहाँ पर एक साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात रमणीक ने उसे यह कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि ये मेरी मौसी है, मैं हम दोनों के लिए कुछ अच्छा और नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ उनके घर पर ही रहो। रमन ने झूठ बोलकर गंगू को कोठे वाली के हाथों 500 रुपये में बेच दिया। गंगूबाई नहीं जानती थी रमणीक ने उसे जिसके हाथों सौंप रहा है वह मुंबई के मशहूर स्थान कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया की एक कोठे वाली है। मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जब गंगूबाई सबसे अनजान थी, उस समय उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता भी किया था। तब वहाँ पर एक आदमी जिनका नाम शौकत खान था, उसने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की और इस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर शौकत खान गंगूबाई को बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला गया। उस समय गंगूबाई की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब उसने उस आदमी के बारे में जानकारी निकालने के लिए खुद ही प्रयास किया। तब उसे पता चला कि शौकत खान नाम का वह व्यक्ति मशहूर डॉन करीम लाला के साथ काम करता था। करीम लाला के पास जाकर गंगूबाई ने शौकत खान की वो हरकत बताई। उसके बाद करीम लाला ने उसकी रक्षा करने का प्रण लिया। करीम लाला ने शौकत खान को गंगूबाई के साथ किए जाने वाले अत्याचार के लिए बेहद कड़ी सजा दी। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। उसी दिन से गंगूबाई को कमाठीपुरा में डॉन के नाम से भी जाना जाने लगा। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही वो गंगूबाई से भी डरते थे। धीरे धीरे वो प्रचलित होती गईं और उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं के लिए भी बहुत से सकारात्मक काम किए। गंगूबाई का कहना था कि यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भले ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से रंग चुकी थी,
परंतु वह अपने यहाँ किसी भी ऐसी महिला को नहीं रखती थी जिसका वहाँ पर रहने या काम करने का मन ना हो। गंगूबाई के बारे में अब हम आपको कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनके जीवन में उनके साथ जो भी घटनाएं हुई और जिस तरह से उन्हें मुंबई के डॉन की बहन बना दिया गया, इन सब बातों को लेकर उनका नाम माफिया क्वीन ऑफ मुंबई की किताब में शामिल किया गया है। वेश्याओं के साथ साथ उन्होंने मुंबई के बहुत से अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। मुंबई में वेश्यावृत्ति के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने वेश्याओं का नेतृत्व स्वयं किया। मुंबई के डॉन करीम लाला के मुंह बोली बहन होने की वजह से उन्हें मुंबई की लेडी डॉन भी कहा जाने लगा। तो ये थी गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।